नमस्कार फ्रेंड। मेरा नाम है डॉक्टर जय शाह और आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के इस प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं उसके साथ में मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या रहते हैं। अगर मैं कॉमन सेंस से आंसर दूं तो इंडस्ट्री में अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी डेथ भी हो सकती है, तो ह्यूमन लॉस इज अ मेजर प्रॉब्लम। और बाकी के लोग भी डरेंगे तो प्रोडक्शन लॉस भी होगा, क्योंकि बाकी के लोग फिर काम करना नहीं चाहेंगे। फिर अगर केयरलेसली वर्क कर रहे हैं, सेफ्टी के बिना वर्क कर रहा है, तो बार बार ऐसे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है। हम ये सारी बातें समझ में आती है, बट एक स्ट्रक्चर्ड आंसर कैसे लिखना है, लेट्स डीप इनटू डीप डाइव इनटू इट। एंड आल्सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक शॉर्ट की भी बताऊंगा जिससे आप आंसर अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, ह्यूमन लॉस। ह्यूमन लॉस में वर्कर की जान भी जा सकती है और फिर उनके फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये तो बात हुई, और इसी के साथ में अगर आप इसको कोरिलेट करें तो एक पॉइंट और भी आ सकता है, जो है कि फिर कंपनी के ऊपर वो जो फैमिली है वो लीगल केस भी कर सकती है, तो लीगल एस्पेक्ट भी आ सकते हैं। तो ह्यूमन लॉस सबसे पहले। दूसरी बात है ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यू। मान लीजिए कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहां पर बहुत ही आवाज है, तो ऑन अ लॉन्ग रन आपका जो सुनने की जो शक्ति है, जो एसेंस है, वो लॉस हो जाएंगे। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना होता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यूज आते हैं एक्सीडेंट से, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से, और वो लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये दोनों केस में लीगलिटीज तो आ ही सकती है, correct? तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ इश्यू में अगर आप देखें तो ऑक्यूपेशन कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री है तो लंग डिजीज हो सकते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटीज भी हो सकती है अगर कोई ऐसी मशीनरी के साथ वो काम कर रहा है, तो हियरिंग लॉस जो नॉइस की वजह से होता है, और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करें, ये दोनों चीजें की वजह से, देखिए, ह्यूमन की लॉस हुई, किसी वर्कर की जान चली गई, या फिर उसका सुनने की शक्ति अगर कम हो गई, और वो सभी को कहेगा कि ड्यू टू सच एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, प्रोडक्शन पे आएगा, तो प्रोडक्शन लॉस होगा। प्रोडक्शन लॉस होगा तो मशीनें बंद हो जाएगी, काम रुक जाएगा, डाउन टाइम बढ़ जाएगा, एंड फिर ऑर्डर कैंसिल होना, फिर कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन एंड ओवरऑल कंपनी डीमोट हो जाएगी। इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल लॉस। इकोनॉमिक फाइनेंशियल, जैसे कि कंपनी किसी भी वर्कर की कोई जान जाती है या उसे कोई डिजेबिलिटी होती है तो उसे कंपनसेट तो करना ही पड़ता है, उसके हॉस्पिटल की फीस, इंश्योरेंस की क्लेम, फिर मशीनरी का रिपेयर, अगर मशीनरी भी खराब हुई है उसकी वजह से तो वो करना, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो सारी चीजें बढ़ जाती है। और जैसे मैंने कहा, ये सारी चीजों के साथ लीगल नोटिस भी आ सकती है, तो लीगल प्रॉब्लम्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। तो फैक्ट्री के ऊपर केस हो सकता है, पेनल्टी और गवर्नमेंट की इंक्वायरी आ सकती है, एंड लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है फैक्ट्री का। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ऐसे छोटा रिस्क नहीं है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फायर या केमिकल हैजार्ड्स हो सकता है, फायर लग सकती है केमिकली, कोई चीज लीक हो सकती है बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। जो वैसे तो वर्कर अच्छी तरीके से रखते हैं, बट एक्सीडेंट हुआ तो फिर उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी लीक हो सकता है, कोई डेंजरस केमिकल भी लीक हो सकता है, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड लास्ट में, ये सारी चीजों की वजह से रेप्यूटेशन लॉस होती है, जो भी एक बड़ा फैक्टर है कि कंपनी, ऐसी कंपनी में कोई काम करना नहीं जाएगा जहाँ पर वर्कर की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, और मीडिया भी कवरेज करेगी, न्यूज़पेपर में भी आ सकती आती है न्यूज़, एंड इन्वेस्टर भी आपके लिए फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा, कहेंगे कि वर्कर ही यहाँ पर डिससेटिस्फाइड है तो ऐसी कंपनी में रुपये लगा के हम करें क्या। अब इसकी शॉर्ट की समझते हैं, शॉर्ट की है इसकी हेल्पर, HELPER। एच से ह्यूमन लॉस, ई से एनवायरमेंट लॉस, एल से लीगल नोटिस,
P से प्रोडक्शन लॉस, वापस E से इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लॉस, एंड लास्ट में R से रेपुटेशन लॉस। तो हेल्पर को याद रखिए, जो भी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं, हेल्पर। हैव अ नाइस डे।